हेलो फ्रेंड्स, मैं ब्रिजेश चौधरी। स्वागत है आपका मेरी फैकल्टी ब्रिजवासी सीएनसी प्रोग्रामिंग में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को फिर से वही वीडियो लेकर आया हूं जो मैं पिछली जो वीडियो दी थी उसी टॉपिक पर, कि मैं जो चैम्फर है उसके दोनों साइड में अगर रेडियस है तो उसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो इसका मैंने पिछला जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने मैनुअल बनाया था, यानी कि G01 के साथ में मैंने दोनों रेडियस लगा दिए थे और आप लोगों को उसकी प्रोग्रामिंग बता दी थी। लेकिन आज मैं आप लोगों को कोऑर्डिनेट निकाल के बताऊंगा कि दोनों रेडियस के कोऑर्डिनेट किस तरह से निकलेंगे और उसकी किस तरह से प्रोग्रामिंग की जाएगी। तो मैं इसका बिल्कुल सिंपल बताऊंगा कि आसानी के साथ आप किस तरह से इसके कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो। बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा और आसानी से आप निकालने लग जाओगे, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आप थोड़ा सा ध्यान से इसको देखना। और सबसे पहले मैं ये स्टार्ट वाला रेडियस है और ये एंड वाला रेडियस है, यानी ये फर्स्ट वाला है और ये सेकंड वाला है, ये वाला। ठीक, तो इसको निकालने के लिए दोस्तों सबसे पहले तो हमें इसमें चाहिए क्या, हमें इसमें चाहिए, देख इसको मैंने ए मान लिया, इसको मैंने बी मान लिया और इसको सी मान लिया। तो ए सी हमें पता है एक, क्योंकि रेडियस हमारा एक का है तो ए सी एक है। ठीक है, और हमें चाहिए बी सी, इसको मैंने डी मान लिया, डी। और हमें चाहिए बी और डी, जिससे हमारा जो रेडियस का स्टार्ट पॉइंट है वो हमें मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि रेडियस का एंड पॉइंट ये 35 mm का डायमीटर है। ठीक, ये जो 35 mm का डायमीटर है ये एंगल का स्टार्ट और फर्स्ट रेडियस का एंड, यानी कि ये वाला पॉइंट है जहां पर ये दोनों टेंजेंट कर रहे हैं, चैम्बर और रेडियस। ठीक, तो सबसे पहले मैं इस एंगल की सहायता से ए बी निकालूंगा, और ए बी निकालूंगा तो ए सी में से ए बी को माइनस कर दूंगा तो बी सी निकल के आ जाएगी। ठीक, तो चूंकि ये एंगल हमारा 15 डिग्री का है, ये एंगल हमारा 15 डिग्री का है, तो इसके अंदर ये वाला जो रेडियस एंगल है, ये वाला एंगल भी 15 डिग्री रहेगा। ठीक, तो आपको ये मानकर चलना है कि ये वाला 15 डिग्री है तो ये 15 डिग्री हो गया और इसके आधार से ही कैलकुलेशन होगी। ठीक, तो सबसे पहले मैं करूंगा यहाँ पर साइन का यूज। ठीक, साइन 15 डिग्री इंटू रेडियस। ठीक, और इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी उसको ए सी में से कर देंगे माइनस, तो हमें मिल जाएगी बी सी, तो -1। ठीक, और ये वाली कैलकुलेशन अगर मैं करता हूं तो ये वैल्यू निकल के आएगी 0.2588। ठीक, ये वैल्यू निकल के आई इतनी, और इसको इस 1 में से माइनस कर देंगे, तो ये वैल्यू निकल के आई आपकी 0.741। ठीक, मैंने कैलकुलेशन करके रखा हुआ है इसका, आप लोग एक बार कैलकुलेशन करके देख सकते हो, उतनी ही वैल्यू आएगी। ठीक, तो हमें ये वाली वैल्यू मिल चुकी है बी और सी। ठीक है, स्टार्ट वाले रेडियस में हमारी जो रेडियस की लेंथ है वो हमें मिल चुकी है 741। और इसके जो कोऑर्डिनेट मैं निकाल रहा हूं, ये कोऑर्डिनेट मैं आपको ऑटोकैड से वेरीफाई भी कराऊंगा कि मैंने जो निकाला है वो एक्चुअल है या नहीं है। ठीक, अब निकाल लेते हैं बी और डी। बी और डी को निकालने के लिए जो यहाँ पे साइन का यूज किया है, यहाँ पर मुझे कॉस का यूज करना पड़ेगा। ठीक, मैं करूंगा कॉस 15 डिग्री इंटू आर, और जब इसको कैलकुलेशन किया तो ये वैल्यू निकल के आई 0.965। ठीक, ये वैल्यू निकल के आई, ये हो गई स्टार्ट वाले रेडियस की हाइट, ये निकल के आई 0.965। ठीक, इसके आगे एक 9 और आ रहा है। ठीक है,
तो इसको 965 माइक्रोन मान लो या 66 मान लो, ठीक है। ये हो गया छोटे स्टार्ट वाले रेडियस की हाइट और लेंथ, हमें दोनों निकल चुकी है। अब हम चलेंगे एंड वाले रेडियस की तरफ। एंड वाले रेडियस में ये जो सेंटर पॉइंट है इसका, ये जो सेंटर पॉइंट है और इसके जो दोनों पॉइंट जहां पर ये एंगल और डाया को टेंजेंट कर रहा है, यानी एंगल को और डाया को जहां जहां ये रेडियस का स्टार्ट और एंड पॉइंट है दोनों को मिला दिया, तो सेंटर से जो बनने वाला जो एंगल है ये एंगल 15 डिग्री होगा इस एंगल के बराबर, ठीक। और इसी एंगल की सहायता से हम सबसे पहले ये कैलकुलेशन करेंगे इसमें, ठीक है। इस वाले एंगल में मान लीजिए ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये डी हो गया। तो सबसे पहले हम बी और डी को निकालेंगे और इसको निकालने के लिए साइन का यूज करेंगे। साइन 15 डिग्री इंटू आर, तो ये वैल्यू निकल के आएगी इतनी, क्योंकि साइन 15 डिग्री का मान होता है 0.2588, ठीक है। तो ये वैल्यू निकल के आएगी 0.2588, ठीक। ये वैल्यू इतनी निकल के आएगी। और मैं इधर लिख भी दे रहा हूं, ये सेकंड वाला रेडियस है, इसकी जो लेंथ निकल के आई वो निकल के आई 0.2588 और इसकी जो हाइट निकल के आएगी ना उसमें मैं कॉस का यूज करूंगा। कॉस 15 डिग्री इंटू आर, और जब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो कॉस 15 डिग्री की वैल्यू होती है इतनी, ठीक है, इतनी। और इसको 1 में से माइनस करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि ए से सी तक की जो वैल्यू है वो 1 mm है, क्योंकि रेडियस हमारा 1 mm का है। जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर भी 1 mm का रेडियस है, तो ये हमने 1 को माइनस किया, इतने में से इसको 1 को माइनस किया तो ये वैल्यू निकल के आई, यानी 1 में से 0.2588 को माइनस किया तो 741 माइक्रोन वैल्यू निकली, ठीक। तो उसी तरह से यहाँ पर भी हमें ये जो वैल्यू है, ये वाली जो वैल्यू है, इसमें से हमको इसको हमें 1 में से माइनस करना पड़ेगा, और जब इसको 1 में से माइनस करेंगे तो ये वैल्यू निकल के आएगी 0.034 माइक्रोन, ठीक। अब हमारा लगभग काम हो चुका है। अब हमारा एक काम बाकी रह गया है, जो हमारा एंगल है उसकी लेंथ निकालना बाकी रह गया है। तो एंगल की लेंथ निकालने के लिए सबसे पहले ये वाला जो चैम्फर है इसकी जो लेंथ अगर निकालनी है तो मैं इसको इस तरह से बना दे रहा हूं, ये ट्रायंगल बना दिया, ठीक। और ट्रायंगल में ये वाला जो एंगल है ये 15 डिग्री है, ठीक। इसी तरह से तो है ये 15 डिग्री है। और ये वाली वैल्यू हमको पता है, ये वैल्यू हमें पता है, ये वैल्यू है 2.466। ये वैल्यू कैसे निकली फ्रेंड्स? कि इसका जो स्टार्टिंग वाला डायमीटर है यहाँ से, ये डायमीटर 35 है, ठीक। और ये जो ऊपर वाला डायमीटर है जो ओडी का डाया है ये 40 है। यहाँ पर हमारा रेडियस और चैम्फर एंड करेंगे, ठीक। तो ये 40 है, 40 में से ये वाली वैल्यू को मैंने माइनस कर दिया, क्योंकि ये वाले रेडियस की जो हाइट कितनी इतनी है 34 माइक्रोन। तो इसको डायमीटर में करके यानी कि इसको डबल करके और 40 में से माइनस कर दिया, ठीक है। और जो वैल्यू निकल के आई उसको 2 भाग में डिवाइड कर लिया, क्योंकि आधा ऊपर रहेगा और आधा नीचे रहेगा, तो वैल्यू निकल के आई इतनी, ठीक है। तो ये वैल्यू ऐसे निकल के आई, ठीक। और जब ये निकल के आई तो इसमें tan का यूज कर दिया, tan 15 डिग्री बराबर लंब बट्टे आधार, ठीक है। और इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें निकालना क्या है, हमें इसमें आधार निकालना है। तो a बराबर लंब कितना है 2.4
6/0.2679, ये 10-15 डिग्री का मान होता है। तो ये जो कैलकुलेशन किया तो ये निकल के आया 9.205। ठीक है, ये वैल्यू हमारी एंगल की लेंथ मिल चुकी है। इसको भी मैं लिख ले रहा हूं। ये एंगल की लेंथ हो गई 9.205। ये वैल्यू और ये वाली वैल्यू आप नोट कर लेना, मैं इसको ऑटोकैड से भी वेरीफाई कराऊंगा। ठीक, ये वाली वैल्यू मैं ऑटोकैड से वेरीफाई कराऊंगा। और चलिए मैं फटाफट से इसका प्रोग्राम बना देता हूँ। तो दोस्तों मैंने कोऑर्डिनेट को लिख दिया है पहले वाले रेडियस के। ये पहले वाले रेडियस की लेंथ है, ये उसकी हाइट है, ये एंगल है, एंगल की लेंथ है। ठीक है, ये एंगल की लेंथ है, ये सेकंड रेडियस की लेंथ और हाइट है। ठीक, तो ये कोऑर्डिनेट मैंने लिख दिए हैं और इसको मैं ऑटोकैड से दिखाऊंगा तो उससे आपको वेरीफाई भी करा दूंगा कि ये एक्चुअल है या नहीं है। ठीक, अब मैं इसका प्रोग्राम बनाता हूँ। तो प्रोग्राम बनाने के लिए सबसे पहले प्रोग्राम का नंबर डालेंगे और कोई भी 4 डिजिट का एक प्रोग्राम का नंबर ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद N1 ले लेंगे। उसके बाद G97 में मैं आरपीएम ले ले रहा हूँ फ्रेंड्स। ठीक, उसके बाद टूल को मैं कॉल कर लूंगा T0101 और टूल को G0 G40 X, जो हमारा 40 का डायमीटर है तो मैं इसको प्लस ले लेता हूँ, 44 ले लेता हूँ और डायरेक्ट Z 0.0 पर ले आऊंगा। ठीक है, डायरेक्ट Z 0.0 पर ले आऊंगा और अब मैं फेसिंग चालू कर दूंगा। G01 X - 1.0 F.15 M08 कूलेंट को ऑन कर दिया मैंने। ठीक है, कूलेंट को चाहता तो इस लाइन में भी ऑन कर सकता था, उसका कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब टूल को पीछे ले लूंगा G0 Z 1.5। ठीक, अब ले लूंगा G0 X 32.0। अब लगा दूंगा G01 X। ठीक, G42 लगा देता हूँ, G01 G42 X 13.068 Z 0.0 F.15। ठीक है फ्रेंड्स, ये G01 के साथ में G42 लगा दिया। ये X 33.068 ये स्टार्टिंग पॉइंट है दोस्तों, जहां से रेडियस लगना स्टार्ट होगा। क्योंकि ये जो रेडियस की जो हमारी हाइट है ना 966 माइक्रोन, इसको अगर आप डबल करके और 35 में से माइनस कर दोगे तो ये इतनी वैल्यू आ जाएगी, यानी कि ये हमारे रेडियस की स्टार्ट वैल्यू हमें मिल जाएगी। ठीक, अब इसके बाद में अगली लाइन में G03 मैं रेडियस लगा दूंगा। X हमें कहां पर जाना है, X 35 के डायमीटर पर जाना है। इसके बाद में Z -.741 ये जो हमारे रेडियस की लेंथ है। ठीक, हमने इसको कवर कर लिया। अब रेडियस हमारा 1 का है तो रेडियस 1 लगा दिया। फीड में डाल नहीं रहा हूँ, यही फीड सारे में ले लेगा। ठीक है, फीड डालने की दोबारा जरूरत नहीं है। अब सिंपली इसके बाद में मुझे एंगल लगाना है G01 X। किसने डायमीटर पे जाना है, मुझे 40 पे जाना है, लेकिन 40 से पहले मुझे ये वाला रेडियस भी लगाना है। और ये वाला रेडियस अगर मैं लगाऊंगा तो उससे पहले इस रेडियस की जो हाइट है वो कितनी है, ये वाली 34 माइक्रोन। और 34 माइक्रोन को जब मैं डबल कर दूंगा तो ये 68 माइक्रोन हो जाएगा। और 40 में से 68 माइक्रोन अगर मैं माइनस कर देता हूं तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 39.9
920 माइक्रोन हो जाएगी। ठीक है, 920 नहीं फ्रेंड्स, 932 होगी। ठीक, 932 जेड माइनस, यानी कि अब इसमें क्या होगा कि 741 माइक्रोन तो ये हो चुका है, और इसमें ये वाली वैल्यू और जुड़ जाएगी, एंगल की लेंथ। ठीक, अगर इस वैल्यू को और इसमें मैं जोड़ दूंगा तो ये वैल्यू हो जाएगी 9.945। ठीक, ये इतनी वैल्यू हो जाएगी, यानी कि अब हमारा चैम्फर जो है कंप्लीट हो चुका है, चैम्फर हमारा लग चुका है। अब इसके बाद में फिर अगला वाला रेडियस है उसको बनाना है। उसको बनाने के लिए फिर सिंपली G03 x 40, क्योंकि ये डायमीटर हमारा 40 का है, जेड माइनस इस वाली वैल्यू में अब ये वैल्यू और जुड़ जाएगी, दूसरे वाले रेडियस की लेंथ, और जब ये वैल्यू जुड़ जाएगी तो ये हो जाएगा 10.2038 R1। ठीक है, क्योंकि 1 mm का रेडियस है। अब हमारा ये वाला रेडियस भी बन चुका है, दूसरा वाला भी। अब कुछ नहीं करना, सिंपली इसको यहाँ पे लेके जाना है, ये 20 वाली डायमेंशन को मेंटेन करना है। G01 Z माइनस 20.0। ठीक है, उसके बाद x कहाँ पर जाना है, 50 का डायमीटर पर, इस वाले पॉइंट पर x 50.0। उसके बाद फिर सीधा जाना है कहाँ पर, यहाँ तक, तो ये 15 और ये 20, ये हो जाएगा 35, यानी 35। जेड माइनस 35.0। ठीक, अब सीधा ऊपर जाना है तो ये 60 का डायमीटर है, और इससे थोड़ा सा और ऊपर ले लेंगे तो मैं 62 ले लेता हूं, यहां कर दूंगा 62.0। ठीक, 62.0। G01 मैंने लगाया नहीं है, यहाँ पे G01 लगाए तो सारे में G01 में ही चलता रहेगा। ठीक, G03 के बाद G01 लगा दिया है, उसके बाद सारे में G01 में ही हमें जाना है, तो लगाना कोई जरूरी नहीं है। और फीड हमारी यहाँ पे लगी तो सारे में फीड वही चलती रहेगी, तो कोई इशू नहीं है। ठीक, अब यहीं से सिंपली हम टूल को वापस ले लेंगे। G0 G40 X 70.0, क्योंकि यहाँ पे 62 था, और Z 5.0। ठीक, M09, और यहीं से टूल होम कर दो। G28 U 0.0 W 0.0 M30। तो आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आ चुका होगा, और आप लोगों को काफी अच्छा लगा होगा। आप थोड़ी सी मेहनत करोगे तो आसानी के साथ आप सीख जाओगे। ठीक, अब इसको जो कोऑर्डिनेट मैंने निकाले हैं, इन सभी कोऑर्डिनेट को हम ऑटोकैड में वेरीफाई करेंगे। ठीक है, तो चलिए ऑटोकैड में वेरीफाई करते हैं। दोस्तों, हम अपने ऑटोकैड में आ चुके हैं, और ऑटोकैड में ये आप देख पा रहे होंगे, ये 1 mm का रेडियस है, और ये दूसरा वाला भी रेडियस है। ये जो एंगल है, ये एंगल निकाला नहीं है, एंगल में निकाल दे रहा हूँ। ठीक है, 15 डिग्री का एंगल है। ये पहला वाला रेडियस है, जिसका जो हाइट है वो 966 माइक्रोन निकाला हुआ है। मैनुअल में भी 966 ही है, और उसकी हाइट 741 माइक्रोन है, मैनुअल में भी उतनी ही है। ठीक है, ये एंड वाला रेडियस है, जिसकी जो लेंथ है वो 0.259। ठीक, जो मैंने मैनुअल को वो कैलकुलेशन जो किया है उसमें है ये 0.2588। ये यहाँ पर भी 0.2588 ही है, अगर इसको 4 डिजिट में निकालेंगे तो।
मैंने इसको 3 डिजिट में यहाँ पे निकाला हुआ है, तो इसलिए ये 0.259 आ रही है। ठीक, तो ये भी बिल्कुल सही है, कोई इशू नहीं है। ये 0.034 आ रहा है। ठीक है, ये हमारी मैनुअल में भी उतनी ही आ रही है। और ये एंगल की जो लेंथ आ रही है, ये आ रही है 9.203। ठीक, तो ये भी हमारी मैनुअल में भी इतनी ही आ रही है। 1-2 माइक्रोन का इसमें वेरी है, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल परफेक्ट हमारी सारी डायमेंशन आ रही हैं। एंगल इसमें निकाला नहीं है, एंगल को मैं निकाल दे रहा हूँ। ठीक, और जो भी कोऑर्डिनेट हमने मैनुअल निकाले हैं वो सभी परफेक्ट आ रहे हैं। ठीक, ये जो एंगल है आपका, ये एंगल मैं निकाल दे रहा हूँ। पंद्रह डिग्री का यहाँ पर एंगल आएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, ये 15 डिग्री का एंगल आ रहा है। ठीक, 15 डिग्री का एंगल है, ये देख सकते हो आप। इधर ही निकाल दे रहा हूँ। ठीक, समझ तो आप गए ही हो। ठीक, ये 15 डिग्री का एंगल है, ये जो यहाँ से जा रहा है। और बाकी सारी डायमेंशन सेम आ रही हैं। जो भी हमने कैलकुलेशन करी है वो बिल्कुल परफेक्ट करी है। ऑटोकैड से हमारी सारी डायमेंशन मैच हो रही है। ये एंगल जा रहा है इस डाया के रेस्पेक्ट में 15 डिग्री आ रहा है, 15 डिग्री मांगा हुआ है। ठीक, तो उम्मीद है कि आपको ये बड़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक, तो अब जो आने वाली वीडियो है वो मैं G71 बनाऊंगा, स्टॉक रिमूवल साइकिल। ठीक, और जल्दी ही ये वीडियो देने वाला हूँ। ठीक है, तो इसको आप एक बार खुद एक्सरसाइज जरूर करना, और काफ़ी बढ़िया टॉपिक है ये। ठीक, मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।